बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। आज मैं आपसे बात करूंगा और ख़ूबसूरत बात आपसे जो है ना वो करने के लिए जा रहा हूँ। बात शुरू करने से पहले आपसे एक बात करता हूँ। ज़िंदगी जो होती है ना वो इतनी छोटी नहीं होती, लेकिन हमें उसको जीने का ढंग नहीं आता, और जब समझने लगता है इंसान के कैसे जिया जाए उस वक्त तक हमारा लौट जाने का वक्त आ जाता है। अगर आप अपने आप को देखें तो क्या मामलात हैं और कैसे हैं। दुनिया में अमन सुकून हमेशा बरकरार रखा जा सकता है, अपने हकूक़ का हिफाजत की जा सकती है, आप अपने आप को इकट्ठे कर सकते हैं। जो भी सिलसिला जिधर भी कोई शुरू करता है तो उसका कोई ना कोई इख्तिताम होता है। आप सब ने बहुत अच्छा काम किया। आज मैं आप सबको खराज अकीदत पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को जो है ना वो ख़त्म कर दिया। आपने मज़लूम लोगों के साथ खड़े हो गए। आपने देखा कि जो मज़ालिम गज़ा पे हो रहे हैं, हमास के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, फ़लस्तीन में हो रहे हैं, मुस्लिम कशी हो रही है, वहाँ पे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, अस्पताल नहीं छोड़े, स्कूल नहीं छोड़े। तो उनकी इमदाद कौन करता है? उनके एसेट क्या हैं? वो कहाँ से ये सारी चीज़ें करते हैं? सारी चीज़ों का ताल्लुक़ आपकी मुआशी हालत से होता है। जब आपकी मुआशी हालत तगड़ी होती है तो उस वक्त आप जो चाहे करना चाहें करते हैं। लेकिन अल्लाह की भी एक लाठी है और वो लाठी बेआवाज़ है, वो भी चलती है, हमें एहसास नहीं होता। मैं तमाम उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, गज़ा के लोगों के लिए, उन मासूम बच्चों के लिए अपनी ख्वाहिशात का कला कमा किया, अपने आप को महदूद किया। आपने इसराइली प्रोडक्ट को जो है वो ख़त्म किया। आपने पाकिस्तान में यूनिलीवर पाकिस्तान के नाम से जो प्रोडक्ट्स थी, कोका कोला, पेप्सी, डव सोप, डव शैम्पू, जितनी भी ये लाइफ बॉय और लेज़, जितनी भी उनकी प्रोडक्ट्स थी, और सबसे बढ़ के मैकडॉनल्ड्स, जो हमारा एक पैशन होता था, सोसाइटी में बड़ा होने का एक किरदार नज़र आता था। आपने ये सारी चीज़ें देखी और इनके ऊपर आपने बाइकाट शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटे। यही एक कौम होती है, यही एक दर्द होता है, यही एक वलवला होता है। आपने उनके साथ और कुछ ना कर सके, मुआशी तौर पे आपने उनको ज़रूर कमज़ोर करने की कोशिश की है और इसको जारी रखिएगा। तब तक जारी रखिएगा जब तक आपके मज़लूम भाई जो हैं वो अमन में नहीं आते। आप उन मासूम बच्चों को याद रखिएगा जब आप बर्गर खाना लगे। आप उन स्कूल पे हमला को देखिएगा जब आप अपनी ख्वाहिशात को देखने लगे। आप अपनी ये खुशबुएँ, ये ज़ेब व आराइश और ये जो हम सारी चीज़ें करते हैं ना, इसको ज़रूर देखिएगा क्या करते हैं। छोटी-सी खुशी के लिए, छोटे से अपने टेस्ट के लिए पेप्सी, कोका कोला, ड्रिंक्स, ये वो फलान-ढिमका, ये जो हम लेते हैं, ये खून पी रहे हैं हम अपने भाइयों का। मग़रिबी दुनिया को मैं सलाम पेश करता हूँ, वो एक मुहज़्ज़ब कौम है। मुहज़्ज़ब कौम इसलिए है कि वो ज़ुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। आपने वहाँ पे औरतों को, बच्चों को, तमाम लोगों को सड़कों पे देखा। आपने कहा कि वो बबांगे दोहल वो ये कहते हैं कि इसराइल में जो ज़ुल्म कर रहा है गज़ा में, इसराइल जो बमबारी कर रहा है गज़ा में, इसराइल जो बच्चों की कत्लेआम कर रहा है, वो आपने सब देखा। छोटी-छोटी बातें वो कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ डटे बैठे हैं, छुपे बैठे हैं, हमें कुछ करने को नहीं आता। हम कहते हैं कि हम अपने आप को बचाएँ, कब तक हम अपने आप को बचाएँगे? मुझे समझ नहीं आती कि हम जिस दीन के पैरोकार हैं, वो दीन तो ये है कि अगर एक मुसलमान भाई को तकलीफ़ है तो दूसरे भाई मुसलमान भाई को उस तकलीफ़ की असर होता है, उसको परेशानी महसूस होती है। लेकिन क्यों नहीं हमें हो रही? हमारे अंदर क्या क्या चीज़ ऐसी आ गई है? हमने क्या चीज़ ऐसी कर ली है? क्यों हमसे खुदा रूठ गया है? क्यों हम अपने दीन के लिए सही नहीं सरबुलंदी कर सकते? कब तक हम ये ऐसे जिएँगे? ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब-सी हैं। 27-28 ममालिक हैं, ओआईसी बनी हुई है। कहाँ जाके हमने बात की? सिर्फ़ मज़म्मत। कहाँ तक मज़म्मत? क्या मज़म्मत? कुछ भी नहीं। जब तक हमें नहीं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे करने में आर नहीं महसूस करूँगा। आज मुझे महसूस हुआ है कि ये जो हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, वाज़, तकरीरें, ख़त्म, कुल, कुरान ख़ानियाँ, सलाम, दुआ और हाथ उठा के मुसल्ले पे बैठ के रो-रो के गिड़गिड़ा कर रहे हैं, इस सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, ज़ुल्म को रोकने के लिए हमें सफ़ारा होना होगा, हमें खड़ा होना होगा, हमें उनका हाथ रोकना होगा, और हम ये कर सकते हैं। और किसी तरीके से नहीं। ये जो आपने तरीका अपनाया है, हम सब लोगों ने तरीका अपनाया है, इसको जारी रखिएगा। आपने उनकी मुआशी जो ताकत है उसको कमज़ोर करना है। जब मुआशत उनकी कमज़ोर होगी तो आहिस्ता आहिस्ता उनके खुद वो घुटनों पे आएंगे। आप जिहाद कर रहे हैं और इस जिहाद को जारी रखिएगा। कुछ भी हो जाए, जो भी मैंने कहा, ये मुंदरजा बाला आइटम जो हम खरीद रहे हैं, आप सब भी हैरान हैं, मैं भी हैरान हूँ कि ब्रांड खरीदना बंद कर देना और ये सारी चीज़ें कैसे चलना। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब आप देखेंगे कि जब इनकी कंपनियां जो हैं उनको खसारा मिलेगा, वो कमज़ोर होंगे माशी तौर पे, तो वो खुद ब खुद रोएंगे। हम खुद तकवीत देते हैं, हम खुद उनको जो है ना वो गोली, हम उनको असला, हम उनके फ्यूल, हम उनके लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं।
ان کی پروڈکٹ خرید کر ہم ان کو معاشی طور پہ مستحکم کر رہے ہیں۔ ہم نے مستحکم نہیں کرنا، ہم نے لوکل چیزیں لینی ہے۔ ہمارا جس چیز سے گزارا ہو سکتا ہے ہم کریں گے، اگر اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا تو ہم کریں گے، لیکن ہم صہیونی اس پروڈکٹ کو کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے۔ جو بھی آپ کر رہے ہیں بہت اچھے انداز سے کر رہے ہیں، میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، اور امید ہے کہ یہ جو آپ کا عمل ہے اس کو ضرور بر ضرور آپ کو اس کا عمل کا اجر بھی ملے گا، اور یہ عمل مقبول بھی ہوگا، اور آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیے۔ مجھے دے اجازت۔ السلام علیکم۔